नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी की डिमांड पर आप लोगों ने कहा था कि सर क्लासेस कब से हमारी रन करेंगी, कब से ये बैच लॉन्च होगा। तो लॉन्च होने के लिए जो बच्चे पूछ रहे थे, ये बैच बाबू लॉन्च हो चुका है। और रही बात क्लासेस की, तो आज से आपकी सारी क्लासेस रन करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले। आप सभी लोग मेरे बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। आप जा करके मेरे वीडियोस को भी देख सकते हो, सिविल टेक सोल्यूशन पे पहले से पढ़ा हुआ है। बात करेंगे इसकी हम लोग केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का आज का जो लेक्चर होगा वो मेरा पहला लेक्चर होने वाला है, डेमो क्लास का। इस पहले लेक्चर में मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक ना बता करके मैं पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री बताऊंगा। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक थिंग्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको आगे आने वाले हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको प्रेरित करेंगी, आपको थोड़ा सा हेल्प करती है। ठीक है, ये चीज मैं कह सकता हूं कि वो आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले अपने इस क्लास को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, एक बात और जान लेना मेरे दोस्तों, ये क्लास बिहार वालों के लिए प्रॉपरली बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये बिहार वाले आराम से इससे पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार के बोर्ड को देखते हुए, बिहार में कैसे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर चीज को देखते हुए हमने ये क्लास आप लोगों की डिमांड पर शुरू की है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे हमारा यूनिट क्या है। सबसे पहले यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में। हमारा यूनिट्स क्या क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट्स में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, चैप्टर नंबर 1 की। अगर बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई? चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या आता है? सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आएगा भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक, चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हमारा क्या आएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग। क्या आता है भाई? केमिकल बॉन्डिंग आएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमारा क्या आएगा? सोल्यूशन नाम का टॉपिक आपका, जो कि प्रीवियस ईयर में क्या किया गया है, इसको ऐड किया गया है। ठीक है ना मेरे लाल? ये आपको सबसे पहले चैप्टर में यू विल हैव टू रीड। आपको सबसे पहले चैप्टर में इसको पढ़ना होगा। सेकेंड चैप्टर क्या है सर? सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? सेकेंड चैप्टर में हमको वाटर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? वाटर के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ना मेरे भाई? वाटर के बारे में। ये बात आप लोग याद रखोगे। थर्ड चैप्टर हमारा क्या होगा सर? क्या? थर्ड चैप्टर हमारा क्या होगा? थर्ड चैप्टर आपका आता है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। किसका आता है? केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। तो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट आता है। ठीक है, क्या आता है? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर क्या आता है सर? फोर्थ चैप्टर इंजीनियरिंग मटेरियल आता है। क्या आता है? इंजीनियरिंग मटेरियल। क्या आएगा? इंजीनियरिंग। अरे भाई, चलो ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल आता है। इंजीनियरिंग मटेरियल के बाद क्या आएगा सर? इंजीनियरिंग मटेरियल के बाद हमारा कौन सा चैप्टर आएगा भाई? इंजीनियरिंग मटेरियल के बाद जो हमारा चैप्टर आता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? उसको हम लोग नाम देते हैं, पांचवा चैप्टर जो हमारा होगा वो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है ना? चलो, 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं यूनिट्स में। आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, सोल्यूशन, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपका वाटर हो गया। थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट हो गया। फोर्थ चैप्टर आपका इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया। फाइव चैप्टर आपका, पांचवा चैप्टर क्या होगा? जिसमें हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द 2 चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर आई मीन चैप्टर नंबर 1 एंड आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एंड 3 चैप्टर। दिस इज द, क्या है आपके लिए? ये अननोन पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? अननोन है, जिसको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना भाई, तुमको लगेगा कि मैं पहले से पढ़ाऊं क्या। ठीक है,
मेरा एक रूल रहा है कि मेरे क्लास में आपको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेरे क्लास में बैठ के आपको कहानी सुनना है, यहां से कॉपी करके आपके दिमाग में सीधा पेस्ट करने का, ठीक है, आइडिया रखता हूं मैं। चलो ये बात तो आपकी हो गई। बात मैं बोला हूं कि दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार पॉलिटेक्निक, ठीक है। इसमें केवल हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के बेसिक चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं किसके बारे में, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में अगर बेसिक चीज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी हमारी ये बात होती है कि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। आप कहोगे सर ये तो सभी लोग बता देते हैं, सर व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में सभी लोग जान रहे होंगे, केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में जान रहे होंगे, डिफिनेशन भी आप लोग जान ही रहे होंगे। लेकिन यहां क्या करेंगे, मैं आपको केमिस्ट्री का दूसरा डिफिनेशन देता हूं, बहुत ही शॉर्टेस्ट है, बहुत ही शॉर्टकट है, आप सभी को ये चीज जानना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं केमिस्ट्री का शॉर्टेस्ट आपका डिफिनेशन क्या होगा। भाई क्या होता है केमिस्ट्री, तो क्या बताओगे। अगर मैं तुमसे पूछूं केमिस्ट्री क्या है तो केमिस्ट्री क्या बोलोगे, कि बोलोगे जो हमारा केमिस्ट्री दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हमारा क्या भाई, बोलो। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच मतलब जानते हो ना, शाखा होता है, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। डेट डील्स क्या करता है, जिसके द्वारा डेट डील्स, डेट डील्स, ठीक है, जो क्या करता है, डील्स करता है विथ द विथ द विथ द विथ द किसके किसके बारे में, विथ द स्ट्रक्चर के बारे में, किसके बारे में, चलो ये पहला क्या है, कंपोजिशन के बारे में, ठीक, कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर, क्या आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बाद आपका क्या आता है, एंड एंड कंपाउंड, एंड कंपाउंड के बारे में, ठीक है, किसके, कंपाउंड के बारे में, ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब बताओ जो आप लोग डिफिनीशन पढ़े थे और जो मैं डिफिनीशन बता रहा हूं, अंतर बता देना भाई। ऑफ द एलिमेंट किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में, ठीक है ना। बताओ क्लियर छे, ये आपको क्लियर है कि नहीं, बताओ, बोलो मेरे भाई, क्लियर है ना। क्या बोला, केमिस्ट्री आपका क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड, एंड कंपाउंड किसके, एलिमेंट के, कंपाउंड के बारे में भाई, ठीक है। अभी मैंने नाम लिया एलिमेंट क्या होता है सर, अभी मैंने नाम लिया कि एलिमेंट क्या होता है, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले से कि आप लोग को ज्यादा स्कूल में रटा दिया गया होगा कि आप लोग जिंक, जिंक जानते हो जिसको जेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, बोलते क्लास में इतना याद कर लो बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। सही बात बोला उन्होंने, आपको जिंक तक केवल क्या करना है, एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक मास के साथ आपको क्या करना है, एलिमेंट्स के नेम को, प्रेजेंटेशन को रट लेना है, ठीक है। उससे बेसिक आपको आएगा ही नहीं, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ठीक है, उतना आपका केमिस्ट्री लेकर के चलेगा। तो चलो ये बात आपको पता चल गई, एलिमेंट, ठीक है, क्या है एलिमेंट। अभी मैं आपको एलिमेंट के बारे में बताने लगूं, क्या करूं, एलिमेंट के बारे में बताने लगूं, भाई बहुत ब्रॉड लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको चलो शॉर्टकट बताने आया हूं, ध्यान से सुनो। ये बात तो हो गई सर, अब चलो बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो बात आती है हमारे दिमाग में, अब ध्यान से सुनना, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। कभी भी हमारे दिमाग में एक बात आती है तो आती है पदार्थ को लेकर के, सर आखिर ये पदार्थ बना कैसे, ठीक, आखिर ये हमारा मार्कर बना कैसे। तुमसे मैं पूछ लूं, ठीक है, ये मार्कर बना कैसे, तो कहोगे सर फाइबर इसमें यूज किया गया है, कुछ रबर्स कुछ मेटल्स यूज किए होंगे जो कि इससे कनेक्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, होगा ना, यही बात है ना, बताओ यही बात होगा ना, बताओ भाई जल्दी बताओ।
कि क्या होगा। ठीक है, देखो अब मैं तुमसे ये पूछा, तुमने बताया कि इसमें कुछ मेटल्स लगे होंगे, कुछ फाइबर लगे होंगे जो इनको कनेक्ट कर रहे होंगे इन दोनों को। ठीक है, तो एक्चुअल चीज नहीं जान रहे हो ना किससे बना है। तब ऐसे ही कुछ लोग आए जिन्होंने अपना क्या दिया, कुछ दिमाग दिया, अपने दिमाग को प्रेजेंट किया। ठीक है, और कैसे थे देखो। बात करें अगर मैटर की, सबसे पहले बात आती है मैटर की। कौन सी मैटर? बात वाली मैटर नहीं है, पदार्थ वाली मैटर है। क्या है ये? जिसको लोग पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पदार्थ बोलते हैं। लो लिख भी दिया, ये पदार्थ बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, इस मैटर को तोड़ा। एक वैज्ञानिक हमारे थे जिसको जॉन डाल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉन डाल्टन। तो अब ध्यान से सुनना, इस मैटर को अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैटर, तो कहोगे विच ऑक्युपाइड। क्या बोलोगे? जो क्या करता है, जो स्पेस क्या करे, जिसके पास क्या हो, स्पेस, जो स्पेस ऑक्युपाई करे। लास्ट थिंग क्या होगा? जिसके पास अपना खुद का मास हो, डेट इज द मैटर। ये बात याद रखते हो, ये बात जानते हो, डेट इज द मैटर। ये बात तो थी, लेकिन इस मैटर को किसने बनाया भाई? क्या है खूबी जिससे ये बना हुआ है? तब जॉन डाल्टन ने अपना एक दिमाग लगाया और क्या किया, उसको ब्रेक करना चालू किया। क्या किया भाई? ब्रेक किया। क्या किया? ब्रेक। और जब इन्होंने ब्रेक करना चालू किया ना, तो इनको क्या चीज मिला? इतना तोड़े, इतना तोड़ते गए, एक लास्ट टाइम आया जो कि इसके पास क्या बचा था, सबसे स्मॉलेस्ट, क्या, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचा। क्या बचा? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचा, और जो कि क्या था, अनडिविजिबल था। क्या था भाई? अनडिविजिबल था। ये बात याद रखना। ठीक, और उसको इन्होंने नाम दिया। किसने नाम दिया? जॉन डाल्टन ही किया कर रहा था ना ये काम। ये काम कौन कर रहा था भाई? हमारे जॉन डाल्टन कर रहे थे। कौन थे हमारे? कौन थे हमारे? जॉन डाल्टन। तो डाल्टन के नाम से सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूरा नाम जान लो। ठीक है, उनको जॉन डाल्टन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? जॉन डाल्टन। यही काम हमारे कर रहे थे। किसने? जॉन डाल्टन कर रहे थे। इन्होंने जब तोड़ते गए तो एक चीज पाया, क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल अर्थ कैन नॉट बी डिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। तब इन्होंने अपने ग्रीक लैंग्वेज में एक नाम दिया इस पदार्थ का। क्या किया इन्होंने अपने ग्रीक लैंग्वेज में? किसमें? ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा में उसका एक नाम दिया, जिसको उन्होंने क्या रखा? एटम। क्या नाम दिया भाई? एटम दिया। ठीक है, और एटम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? परमाणु। क्या बोलते हैं भाई? परमाणु। ये बात याद रखना, जब मैं एटम बोलूं तो नाम तुमको परमाणु ही रटना है भाई। ठीक है, तो एटम इन्होंने नाम दिया, और उस एटम को जब इन्होंने नाम दिया तो बोला क्या? एटम को जब इन्होंने नाम दिया तो फिर क्या बोला? इन्होंने कहा, क्या कहा भाई? कहा ए का मतलब मेरे भाई क्या होगा? ए का मतलब हम लोग जानेंगे नॉट। ए का मतलब क्या हुआ? नॉट। और टर्म का मतलब क्या होता है? डिविजिबल। क्या होता है भाई? डिविजिबल होता है। ये बात तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब देखो इन्होंने अपने ग्रीक लैंग्वेज से नाम दिया क्या? एटम। एटम का मतलब नॉट डिविजिबल, जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो अब यहां से एक बात निकल के आई, अगर मैं तुमसे पूछूं परमाणु, तो क्या बताओगे? परमाणु एक ऐसा पदार्थ है जो डिविजिबल नहीं हो सकता है, डेट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड अनडिविजिबल। जो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी वस्तु का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, डेट इज द कॉल्ड, क्या होगा? एटम होगा। एटम की एक और परिभाषा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विदाउट डिविजिबल, विदाउट ब्रेक, बिना टूटे हुए। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। ये बात आपको पता होगी। ठीक, तो परमाणु का एक डिफिनेशन और क्या होता है कि बिना विभाजित हुए, विदाउट ब्रेक, दैट इज द पार्टिसिपेट, जो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में वो क्या करता है? पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ये बात आपको पता चल गई कि आपका परमाणु कैसे आया, परमाणु नाम कहां से आया, शब्द कहां से निकल के आया, मतलब क्या इसका निकलता है। बताओ, जान रहे थे कि एटम का मतलब क्या होता है? क्लियर है ना भाई? मैं तुमको ऐसी बात बता दूंगा ना भाई, जो अभी तो तुम पढ़े नहीं हो, बस मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है, चलो ये तो हो गई एटम की कहानी। सर एटम के बारे में ही जान लेते हैं। सर एटम के बारे में भी जान लेते हैं, आ जाओ। तो एटम हमारा क्या होता है? सर एटम एक ऐसा गोलीय पदार्थ होता है। क्या? एटम एक ऐसा गोलीय पदार्थ होता है। आप कहोगे सर ये कौन सी परिभाषा हो गई? परिभाषा नहीं, बस तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो ये आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा होगा। भाई फिल क्यों नहीं हो रहा है? चलो हो गया ना? चलो
एटम के आई देखो साइड साइड में कुछ ऐसे व्यक्ति दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, कुछ और व्यक्ति आ गए, ठीक, कुछ और व्यक्ति आ गए, चलो कुछ और व्यक्ति आए कि नहीं, आ गए, आ गए ना। अब क्या होता है भाई, इनको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। ये जो रेड वाला भाग दिख रहा है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का मतलब हम लोग जानते हैं नाभिक का, नाभिक जानते हैं भाई। इस नाभिक के अंदर ही पूरे एटम का क्या मास क्या होता है, छुपा रहता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में नाभिक बोलते हैं। अब तुमसे कोई पूछे कि किसी भी परमाणु का जो टोटल का द्रव्यमान होता है, टोटल का मास होता है, वो कहाँ होता है, तो बोलोगे न्यूक्लियस में सर। क्या बोलोगे, न्यूक्लियस में सर। मेरी छोटी छोटी बातों को याद रखोगे, तुम्हें फार्मूला तक रटवा दूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। न्यूक्लियस में दो व्यक्ति पाए जाते हैं। क्या भाई, न्यूक्लियस में दो व्यक्ति पाए जाते हैं। सबसे पहला आपका होता है प्रोटॉन, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन। ये क्या है भाई, प्रोटॉन है, ठीक है, क्या है, प्रोटॉन है। दूसरा हमारा कौन सा व्यक्ति होता है सर, ये तो हमारा पहला व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति इसके अंदर कौन होता है, जिसको हम लोग स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है, क्या हो गई, क्लियर हो गई ना, न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, चलो क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रॉन बोलते हैं। अभी इसके चारों तरफ ना क्या हो रहा होगा, अभी इसके चारों तरफ ना एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा होता है। इसके चारों तरफ एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा होता है। वो कौन होता है सर, ये देखो, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बताओ। इसके चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है, देख रहे हो, बोलो सर्कुलर पाथ किसको किसको दिख रहा है, हैंड्स अप करे। सर्कुलर पाथ पे जो आपका ई से प्रेजेंट होता हुआ रन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलो ये तो हमारा हो गया, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर हो गया, बोलो। ये बात आपको क्लियर हो गई, किसके बारे में, एटम के बारे में। एटम का ऊपरी ऊपरी हिस्सा मैंने बता दिया, इसके अंदर के हिस्सा जब मैं आपको आपके टॉपिक का रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें इसको फोड़ दूंगा मैं। मतलब अभी आपको गोल सा दिख रहा है, इसको फोड़ दूंगा, अलग कर दूंगा, तब सारी चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया सर। इसके बारे में हमने जान लिया कि एटम क्या है। एटम क्या है, एटम क्या है, आपका परमाणु जो विदाउट डिविजिबल, बिना ब्रेक हुए क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो तो था। उसके अंदर के पार्ट्स को देख लिया मैंने, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में दो व्यक्ति। ये रेड वाला पार्ट जिसमें टोटल का उसका मास होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे निचला जो आपका गोली सर्कल है, जिसपे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, क्यों घूम रहा होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है, क्यों घूम रहा होता है, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। जो ये आपका घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस पर घूम रहा है, जैसे इसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन जिसमें पाया जाता है उसको न्यूक्लियस, इसी तरीके से ये जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। जिस पर घूम रहा है ना, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, सेल बोलेंगे, ठीक। ऑर्बिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। साथ में उसको कक्ष भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं हिंदी में। ये बात आपको पता चल गई सर, ठीक है। अभी इसके बाद आता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, तो थोड़ी थोड़ी और नॉलेज ले लो, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की। परमाणु के बारे में तो मैंने बताया। तो परमाणु का एक शब्द और आता है, हमारे कौन थे, इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, भारतीय दार्शनिक थे, जिनका नाम महर्षि कणादि था। सबसे पहले उन्होंने ही बताया था, किसके बारे में, परमाणु के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। लेकिन बात क्या हुई, परमाणु के बारे में उन्होंने बताया, बात एक जगह से बदल जाती है, बात एक जगह से बदल जाती है। क्या कि उन्होंने बताया था केवल,
अब भाई मैं तुमसे कुछ बोलूं और कोई मेरे ही बात को प्रूव्ड करके दिखाए, तो मेरा बोला हुआ और उसका प्रूव्ड किसकी बात मानोगे बताना? जो प्रूव्ड करके दिखाएगा उसी का ना। तो सेम बात है। तो क्या हुआ कि महर्षि कणादि ने बस बताया एटम के बारे में, कहा कि जो हमारा परमाणु होता है सबसे छोटा भाग होता है किसी भी वस्तु का, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो क्या कर जॉन डाल्टन उसके थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया तब बताया, इसलिए हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में ज्यादा जानते हैं, ठीक है। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई सर। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अपना खुद का चीज, उनका खुद का मास देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो चलो क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज, डिस्कवरी ऑफ बताओ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात याद रखना, आपको सारी पीडीएफ किस में मिलेंगी? बाइलिंगुअल मिलेंगी। आपको सारी पीडीएफ कैसे मिलने वाली भाई? बाइलिंगुअल मिलेंगी, ठीक है। और मैं आपको यहाँ बोथ लैंग्वेज में टीच करूंगा, ठीक है। आई विल टीच यू इन बोथ लैंग्वेज, सो डोंट वरी, ठीक है। आ जाओ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, मतलब किसने खोज किया, ठीक है। किसने खोज किया, खोजकर्ता के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो सभी को पता होगा ईंट पर नाच, क्या भाई? ईंट पर, ठीक है, ईंट पर नाच, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन होता है ट से जे थॉम्सन। तो क्या जे थॉम्सन ने क्या किया था? जे थॉम्सन ने, ठीक है, इसका खोज किया, जे थॉम्सन। अब बात करते हैं प्रोटॉन। पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, क्या? आर से रदरफोर्ड, आर से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, ठीक। उसके बाद आपका क्या आता है? ये न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था भाई? जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक ने किया था किसका खोज? न्यूट्रॉन का सर। ये तो हमारे खोज हो गए, क्या हो गए? खोज हो गए। लेकिन इनका खुद का तो मास होता होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? सबसे पहले चार्ज मतलब उस पर आवेश क्या है, दूसरा उसका मास क्या है, उसका मास क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 के कूलाम होता है। पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन इसमें माइनस में होता है, इसमें क्या होता है? प्लस में होता है। लेकिन चार्ज दोनों के क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। किसका किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। बात करेंगे मास का, तो इसका मास होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 केजी। क्या होता है? -31 केजी होता है, ठीक। बात करेंगे इसकी हम लोग प्रोटॉन की, प्रोटॉन का 1.67 गुणे 10⁻⁻27 केजी होता है, ठीक। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है, जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, इसलिए चार्ज जीरो होता है। मास कितना होता है? मास इसका प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है ना। चलो देखो, अब ये चीज तुम्हारी तो हो गई, क्या क्या हो गई सर? खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, ठीक है। खोज किसने किया? चलो, खोज किसने किया? वेट, उसका मास क्या है, चार्ज क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। परमाणु के बारे में बता दिया, हर चीज मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, तो जिस पर चार्ज होता है ज्यादातर यही आपके क्या किए जाएंगे, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, पूरे केमिस्ट्री में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो, मैं तुमको जितनी सारी बातें अभी तक बताया, ठीक है, इसका पीडीएफ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा सर? कमेंट अगर करोगे सर पीडीएफ भी दे दो तो दे दूंगा, लेकिन वैसे पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ दिस टर्म, बस एक रिकॉल था आपके लिए, ठीक। आपकी जो इसके आगे वाली क्लास आने वाली है वो आपका टॉपिक से रिलेटेड होगा। दिस इज द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री था, जहां से आपको एक क्लियरिटी मिलेगी आने वाले हर एक टॉपिक में। जो आपको हर एक टॉपिक मिलेगा उसमें एक क्लियरिटी देने वाला ये चैप्टर, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बात सभी लोग ध्यान रखना, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप सभी लोग, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करना। आपके लिए एक और चीज बता दूं
कि आपकी डेमो क्लास इस चैनल पे चल रही है। कहां पे सर? सिविल टेक सोल्यूशन पे। कहां पे चल रही है सर? सिविल टेक सोल्यूशन पे आपकी क्या चल रही है? डेमो की क्लास। जैसे डेमो खत्म होती है आप सभी लोग डायरेक्टली आज ही जाकर के, जैसे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन करवा दूंगा जिस चैनल पे आपका क्लास चलने वाला है। उस चैनल का क्या नाम है? जो आपका क्लास वाला चैनल है उस चैनल का नाम है क्या? जिस पर डेमो के बाद क्लासेस चलने वाली है उसका नाम है आपका बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा। क्या है? बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा। तो वहां सभी लोग चले जाओ, जल्दी से वहां पे जा करके विजिट कर लो, क्योंकि सभी क्लासेस उसी पे रन करेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो, ठीक है। ये आप लोग के लिए प्रॉपर्ली बनाया गया है। जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा है ना, पॉलिटेक्निक अड्डा है जो है, ये आपके लिए प्रॉपर बनाया गया है। किसके लिए? केवल इस पे बिहार की क्लासेस चलेंगी मेरे हीरो, ठीक है। तो सभी लोग इसको जा करके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाना इससे, ठीक है। सारी क्लासेज आपकी वहीं पर चलने वाली है। और रही कि बच्चों की डिमांड, ठीक है, जो थे प्राइस को कम किया गया है, अभी ऑफर चल रहा है, आप लोग जा करके जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज कर लो। डेमो के बाद आपकी सारी क्लासेस क्या होंगी, कुछ यूट्यूब पर चलाई जाएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पर चलेंगी। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लासेस को परचेज कर लेना। नेक्स्ट क्लास से आपकी सारी टॉपिक वाइज क्लासेस चालू हो जाएंगी। मैं आपसे वादा करता हूं हर एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ में एग्जाम से पहले रिवीजन भी दिया जाएगा आपको, बीच बीच में मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो सभी लोग के लिए अगर इतना बेनिफिट आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जाकर कोर्स को परचेज कर लो और इस एप्लीकेशन को फॉलो कर लेना भाई। ये जो चैनल हमारा है इसको फॉलो कर लेना, आपकी सारी क्लासेस इसी पे चलने वाली, बिहार पॉलिटिकल अड्डा, ठीक है। सभी बिहारी भाइयों को मेरी तरफ से राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मिलूंगा अगले नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।